हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी सीजीएल 4 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के लिए आप सभी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार है और ये भर्ती किसी न किसी कारणवश से डिले होती जा रही है। अभी चूँकि ऑलरेडी इसमें 1064 पोस्ट एएसओ का मिल चुका है, 2-3 पोस्ट और मिल चुके हैं। तो अब इसमें मामला फंस कहाँ रहा था, तांत्रिक तत्व में, और इसको लेकर के इस वैकेंसी में डिले किया जा रहा था। बट अब देखेंगे तो एक नोटिस जारी किया गया है, जो तांत्रिक तत्व है इनकी विशेष भर्ती की जाएगी और शैडो पोस्ट पे इनको भेजा जाएगा। और जो एससी की सीटें खाली होंगी शेड्यूल कास्ट की, उस पर जो शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी थोड़ा सा मार्क्स से वंचित रह गए थे, तो उनको विशेष भर्ती के माध्यम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसके बाद सीजीएल 4 का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। बहुत जल्द सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा और इसके बाद सीजीएल 4 नोटिफिकेशन में आपका डिले अब ज़्यादा नहीं होगा। पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए तैयारी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब वैकेंसी सामने नहीं दिखती है, लगता है कब डिले होगा, तो फिर तैयारी भी उसके अनुरूप डिले हो जाती है और उसमें मेहनत नहीं कर पाता है कोई स्टूडेंट। तो आपको यही गलती नहीं करना है, आपको कंटिन्यू तैयारी में लगे रहना है। नोटिफिकेशन आना है, ये तय है। चलिए पूरी नोटिस को हम लोग समझते हैं और फिर आगे हम लोग बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये नोटिस जारी किया गया है 28/2/2025 को। ठीक है, 28 फरवरी को जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग प्रेक्षक में है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव और सभी जिला पदाधिकारी बिहार। लेकिन इसको समझने से पहले एक पूर्व का नोटिस है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था, देखिए ये बिहार गजट में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ था असाधारण अंक, और ये 12 अगस्त 2024 को प्रकाशित हुआ था। और उस समय ये लेटर लिखा गया था, जिसमें देखेंगे तो प्रेषक में रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी और सभी आयोग को यहाँ पर टैग किया गया है, जिसमें आपका बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, बिहार का कार्यालय महाधिवक्ता, यानी सभी आयोग को, केंद्रीय चयन परिषद, सभी को टैग किया गया था। और यहाँ पर विषय में देखिएगा तो लिखा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पर दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य मामले में जो एसएलपी था, उसमें ये निर्णय आया कि जो बिहार सरकार ने तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति में कर दिया था, उनको पुनः वापस करना होगा ईबीसी कैटेगरी में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करना होगा। तो उसको लेकर के यहाँ पे लेटर ऑलरेडी लिखा गया था, लेकिन इसमें काफ़ी डिले हो रही थी और इसमें लिखा गया था कि इनको पुनः दर्ज 580 के साथ समायोजित करने के लिए निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी में यहाँ फैसला आया तो इसको निरस्त करते हुए जो 2015 में बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2015 को अमेंड किया था, उसको पुनः वापस करते हुए तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए उसे मूल कोटि में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे तो सामान्य प्रशासन ने इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया और इसमें बताया गया कि तत्काल विलोपित करते हुए तांती तत्व जाति को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाए, यानी इनको ईबीसी में रखा जाए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उपयुक्त कंडिका के द्वारा दिए गए निरस्त्रीकरण तथा कंडिका 2 के द्वारा किए गए पुनर्स्थापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की तिथि यहाँ पे 15 जुलाई 2024 के बीच तांती तत्व जाति के वैसे कर्मी पदाधिकारी जिनकी राज्य अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के नियुक्ति हुई है की सेवा बहाल बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जाए। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिपत्र रखते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों में समरूप पदों के लिए यहाँ पे देखिएगा शैडो पोस्ट सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपादित की जाएगी।
तो देखिए सचिवालय सेवा में क्या है कि कई सारे अभ्यर्थी जो ताती तवा के हैं और वो एससी का लाभ लेकर के उसमें जॉब कर रहे हैं, बट अब जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का तो इनको जॉब से हटा भी नहीं सकती है सरकार और एससी कैटेगरी को खाली भी करना होगा। तो देन इस कंडीशन में होता क्या है कि आपको साइड पोस्ट क्रिएट करना था और साइड पोस्ट क्रिएट करके इनको उस पर भेजना था और यही प्रक्रिया भी डिले है जिसके कारण से आपका ये भर्ती रुकी ही है CGL-4 की। और तांती तत्वा से जो सीट खाली होगी एससी की उसमें बैकलॉग भर्ती मानते हुए एससी कैटेगरियों को वहाँ पे फिर से विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया पेंडिंग थी और इसको लेकर के फिर से एक्सलेट किया गया है, फिर एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर को हम समझेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए इसके लिए हुआ क्या कि सभी ताती तत्वा जो भी डिपार्टमेंट में है उनको आदेश दिया गया कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा करके अपने डिपार्टमेंट में अपना डिटेल्स दीजिए कि हम ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और उसके अनुसार आपको समायोजित किया जाएगा। बट हुआ क्या कि यहाँ पे देखिएगा तो लेटर लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया और क्यों लिखा गया है क्योंकि कई सारे ब्लॉक्स में इनका प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, जबकि सरकार का ये आदेश है 580 जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में 28 फरवरी 2025। अब देखिए यहाँ पर निर्देश अनुसार उपयुक्त संबंध में वही चीज़ें बताई गई है कि 1/7/2015 द्वारा इनको विभिन्न सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों के तहत दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची 33 पर दर्ज तांती तत्वा जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति क्रम 20 पर दर्ज 580 के साथ समावेशित किया गया था ताकि इनको तांती तत्वा जाति के तहत अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इनको पुनः जब सुप्रीम कोर्ट का आया है मामला तो बिहार पटना के परिपत्र संख्या यहाँ पे दिया गया है 9/8/2024 6 प्रति संलग्न कर ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची 1 अनुसूची 1 में के क्रमांक 33 पर पूर्व की भांति पुनः स्थापित किया गया है और ये 6 प्रति भी संलग्न है सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है, जबकि ये अधिकारियों की गलती है। ये नोटिस का प्रॉपर अध्ययन नहीं करते हैं और यही कारण है कि ये लोग प्रमाण पत्र जारी ही नहीं कर रहे थे जिससे कि प्रक्रिया डिले हो रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा विभिन्न ज्ञापनों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संदर्भित करते हुए राज्य के विभिन्न अनुमंडलों अंचलों द्वारा मूल रूप से 580 जाति के व्यक्तियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समर्पित किए गए आवेदनों को भी अस्वीकृत किया जा रहा है। तो देखिए यही कारण है, अधिकारियों की चाहिए कि आप जो भी सरकार का निर्देश है उसको पूर्व सही से उसका अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें। ये अध्ययन की कमी ही बता रही है जिसकी वजह से जब ऑलरेडी सरकार ने आपको आदेश दिया है कि इनको अब ईबीसी का सर्टिफिकेट जारी होगा एनसीएल का, तो फिर भी ये लोग उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और जब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सूचना मिली कि इसी की वजह से डिले हो रहा है तो फिर ये इन्होंने लेटर लिखा है सभी जिला अधिकारी को और बताया है कि इनको यह आदेश मूल रूप से 580 जाति जो मूल रूप से अनुसूचित जाति कोटि के क्रमांक 20 पर अंकित है के सदस्यों पर प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग की पटना के परिपत्र संख्या 673 6 प्रति संलग्न यहाँ पे बनाया गया है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि इनका आप लोग सर्टिफिकेट जारी कीजिए और अब बहुत जल्द इनका सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अनुरोध किया गया है कि प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। तो यहाँ पे जब एनसीएल की मामला आई थी तो 2011 का मामला को भी संदर्भित किया गया है। तो देखिए नो डाउट इसमें सामान्य प्रशासन विभाग अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, बट कुछ अधिकारियों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रक्रिया डिले हो जाती है। अब यही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए लेटर लिखा गया है कि आप जारी कीजिए और जल्द से जल्द इस पर साइड पोस्ट क्रिएट करके सारी प्रक्रिया करके CGL-4 की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। तो बात करें कि आखिर कब तक इस प्रक्रिया में और समय लग सकता है। तो देखिए सब कुछ सही रहा तो इस मार्च के अंत तक भी CGL-4 की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी ये है कि अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, चूँकि अभी क्या है कि पूरे मार्च बजट सत्र चलेगा। तो बजट सत्र चलेगा तो इसमें थोड़ा सा और ये प्रक्रिया हो सकता है कि मार्च में सॉर्ट आउट ना हो पाए, तो ऐसे में आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन जा सकता है। तो अब देखिए अगर सरकार चाहे तो कर सकती है इसको मार्च में भी, बट अगर शॉर्ट प्रक्रिया नहीं हुआ इसमें तो अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ सकता है। बट निश्चिंत रहिए नोटिफिकेशन आएगा। और हमने आपको ऑलरेडी सिलेबस बताया है, माइक्रो लेवल पे भी सिलेबस बताया है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हमने PDF ऑलरेडी शेयर किया था। तो फिलहाल के लिए अपडेट है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी न्यूज़ आ रही है कि आपका CGL-4 नोटिफिकेशन अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, ऑलरेडी डिले हो चुका है।
बस इसको जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और फिर शेड्यूल 4 की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएगी। इसके पहले मार्च में ही आपको बीएसए को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो होली के पहले आ जाए या होली के बाद, जिसमें 682 पदों पर आएगी। अगर उसमें आप स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं, मैथ से किए हैं, इकोनॉमिक्स से किए हैं, ऑनर्स पेपर होना चाहिए आपका, तो कर सकते हैं। उसका हमने सिलेबस दोनों का ऑलरेडी डिस्कस किया है, सामान्य पत्र का और इकोनॉमिक्स का और मैथ का, तो जाइए उसको देख लीजिए। और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।